कहते हैं शहर बसा नहीं लुटेरे आ गए। ये कहावत आपने खूब सुनी होगी। और आपने ये भी सुना होगा कि तमाम ऐसे इंडिया में मंदिर हैं जहां गरीबों को दर्शन करने के लिए नहीं दिया जाता है, और वहीं 500 रुपये दे दो, 1000 रुपये दे दो, 2000 रुपये दे दो तो आपको तुरंत जो है दर्शन करा देंगे, वीआईपी दर्शन करा देंगे। और अभी जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई है, राम मंदिर, रामलला की स्थापना हुई है, और उसमें भी ये क्रम चालू हो गया है। और कौन ये चालू किए हुए है? यही अधिकारियों के, धर्म के ठेकेदारों के गुर्गे हैं। आइए हम करा देंगे, जिनका बाहर से अंदर तक आना जाना बेरोक ठोक है, वही सब करवा रहे हैं। एक विदेशी आता है, एयरपोर्ट से उतरता है आकर के, और उससे 25,000 रुपये ठग लिए। ऐसे अनगिनत लोगों से इन लोगों ने ठगे होंगे। ये क्या सिद्ध करके दिखाना चाहते हो? अरे हमारा जो है इधर पंजाबी लोग हैं, सिख धर्म है, वहां जाइए कितनी श्रद्धा के साथ लोग आते हैं। अरे एक कोई सरदार तुम्हारे साथ कोई बदसलूकी सोच नहीं सकता है अमृतसर वगैरह में, और तुम लोग परिश्रम के नाम पर जीरो, ठगने के नाम पर हीरो। तो अब योगी जी ने मंदिर का निर्माण करवा दिया है, या सरकारों ने करवा दिया है, तो अब आप ऐसे ही उसको चलाओगे। दान पत्रिका जगह जगह लगा दो, कोई आसान न बाकी हो, और जो दान पत्रों से बच जाएं तो उनको लूटो ऐसे ही। तो साथियों, ये घटना हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, हम अयोध्या के रामलला मंदिर की ही बात कर रहे हैं कि वीआईपी दर्शन कराने के सिलसिले में लोगों को कैसे ठगा जा रहा है। तो दोस्तों और साथियों, ये बहुत ही भयानक है, क्योंकि हिंदुस्तान के तमाम मंदिरों में जो है दर्शन कराने के नाम पर ये धंधा उनका फल फूल रहा है, और हिंदू ही कर रहा है, और ज्यादातर पंडे पुजारी ही सब कर रहे हैं। इधर से ठगो, उधर भी ठगो। अरे लोगों की श्रद्धा का जो है इस तरह अनादर न करो। जिस तरह से हिंदू धर्म में जो है अनादिकाल से चलाया है, वही आज भी चल रहा है। तो सम्मान को भी देखो, अगर मोदी जी ने देश का सम्मान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ऊंचे कर दिया है, तो उसके सम्मान को मत गिराओ। तो मंदिरों में हम, चाहे योगी जी हो तो हम अपने प्रांत की बात करते हैं, या मोदी जी से कहेंगे देश के जितने मंदिर हैं वो जहां पर भी इस तरह के जो है वीआईपी दर्शन कराने की बात आती है और लोगों को ठगा जा रहा है, तो उनके लिए भी कोई कानून अगर बना सकते हो, है हिम्मत आपकी बनाने की? अगर आप बना सकते हो तो बनाओ, और नहीं तो हम समझेंगे कि आप भी नंबर 1 अंधविश्वासी हो। मैं मोदी जी को कह रहा हूं, योगी जी को भी कह रहा हूं, इतनी तुम्हारी जरूरत है कि रामलला के दर्शन के लिए जो है लाखों की भीड़ों में जो है तुम लोग अपना जो है शिकार ढूंढ लेते हो, यहां तक एयरपोर्ट तक फैले हुए हो। इतना बड़ा जाल तुम्हारा नेटवर्क चल रहा है। अगर विदेशी आदमी को तुमने ठगा है और विदेश में जाकर के इस देश के गौरव को खंडित करेगा जाकर के, तो क्या क्या होगा? लेकिन तुमको इस बात की चिंता नहीं, तुम मजबूत हो जाओ, चाहे ठग करके, नोच करके, गला काट कर, जैसे बने वैसे तुम हो जाओ। तो साथियों, आइए हम अयोध्या वीआईपी दर्शन के नाम पर उगाही एसओजी के चढ़े हत्थे, कई आरोपी देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को रामलला के सुगमतापूर्वक दर्शन कराने के का झांसा देकर धन उगाही करने के कुछ आरोपी पुलिस एसओजी टीम के हाथे चढ़ गए हैं। इस तरह सुविधाओं को सोशल मीडिया पर भी देखा गया, और कुछ ट्रैवल एजेंसी संचालक ने भी एयरपोर्ट पर रिसीव करके दर्शन कराने, फोटो खिंचवाने या फोटो खींचने व कमरा दिलवाने के नाम पर 25,000 रुपया तुमने ठगे। 25,000 रुपया।
बेचारे विदेश से आते होंगे तो उनके लिए रामलला के दर्शन हैं, और आप लोग ठग रहे हो। कितनी उनकी श्रद्धा को ठेस पहुंचती होगी। जब जहां से जाते होंगे तो क्या सोचते होंगे। क्योंकि ये देश प्रेम की बात नहीं है, ये देश को कलंकित करने वाली बातें हैं, महाकलंकित करने वाली बातें हैं। 25-25 हजार रुपये तुमने हड़प लिए, कई पुलिस के हत्थे चढ़ गए। रसूखदारों के कारण पुलिस फूंक फूंक कर कदम उठा रही है। और तो स्वाभाविक है भाई, रसूखदार होंगे, साधारण आदमी तो वहां अंधारे तक नहीं जा पाएगा। और यह भी जरूर है कि वो कैसे न कैसे उनको दर्शन करा देते होंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा, हम इस विषय में कुछ नहीं जानते। भाई तुम कैसे जानोगे? वो क्या कहते हैं, गनगना मुट्ठी भर चना। अब तो तुम्हारे दोनों हाथ में लड्डू हैं, तुम कैसे जानोगे? ये हो सकता है तुम्हारे है कोई खास आदमी कर रहा हो, कोई खास रसूखदारों, जितने रसूखदारों के वहां उनके धंधे चल रहे हैं। मैं दिल्ली में हूं, चंपतराज जी कहते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर जी जो है अमेरिका में होंगे और यहां कुछ हो रहा होगा तो क्या इस पर जो है किसी को यहां की स्थिति कंट्रोल करने के लिए कोई अधिकार नहीं दे करके गए होंगे? तुम यहां किसको अधिकार दे करके गए हो? अधिकार तुमने उसी को दिया होगा जो ये इसमें खूब पारंगत होगा, धन उगाही करने में, उसी को दिया होगा तुमने। इसलिए तुम नहीं जानते हो, तुम्हारी ही अब सुनी जाएगी। और किसी भी श्रद्धालु से उगाही की अपने स्तर पर जांच की जाएगी। अब वो जांच करेंगे। चोर से कहते हैं चोरी करो, साहूकार से कहते हैं जागते रहो। तो आप भी अगर रामलला के दर्शन के इच्छुक हों, श्रोता लोगों, तो सोच समझ करके जाइए। क्यों वहां तुम्हारे जो है गला काटने के लिए ये हिंदू सब बैठा हुआ है, यही सब पंडे पुजारी वहां बैठे हुए हैं, तुम्हारी जेब खाली कर लेंगे, एक एक कपड़ा तुम्हारा उतरवाने के वो सब तैयार बैठे हैं। उनको देश की गरिमा की चिंता नहीं है, उनको अपना पेट भरने की चिंता है। क्योंकि जिनकी हराम के खाने की लत होती है तो वो ज़्यादातर ऐसी ही आदतें उनकी बनती हैं। तो साथियों, हमने कुछ इधर उधर की बातों को सुन करके इस एपिसोड को मैंने पूरा किया है। और अगर किसी श्रद्धालु को हमारी बातों से ठेस लगी हो, मैं उससे क्षमा चाहता हूँ। हमारा ये मतलब नहीं, हमारा मतलब है कि जो देश को अगर जो भी विदेशी आएगा उससे अगर रुपए ठगे जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि वो मूर्ख होगा, और जब जाएगा तो समझ जाएगा कि इस रामलला के दर्शन करने में यहाँ के जो है मठाधीशों का कितना योगदान है। अब तो चले हैं भैया, आप कभी मत जाना वहाँ सब ठग रहते हैं, दिन दहाड़े गला काटने वाले रहते हैं, सब झूठ बोलने वाले रहते हैं। कि यही तुम्हारे जो है मंदिर ट्रस्ट के लोग, मंदिर परिसर में यही सब चल रहा है। तो दोस्तों और साथियों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और हम अब मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तो साथियों, नमस्कार, जय हिंद।